अच्छा ये बताइए कि असली दौलत आखिर होती कहाँ है? बैंक बैलेंस में या फिर हमारे रिश्तों में? कानपुर देहात की ये कहानी ना हमें इन्हीं सवालों के जवाब तक ले जाएगी। ये कहानी है दो बहनों की। एक ने चुनी सादगी और दूसरी ने दौलत। तो चलिए देखते हैं आखिर में किस्मत ने किसका दरवाजा खटखटाया। हम सब अक्सर लोगों को उनकी दौलत से ही तो तौलते हैं ना, है ना? लेकिन सोचिए, क्या किसी की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से होती है या उसके बर्ताव से? चलिए इस सवाल का जवाब इन दो बहनों की कहानी में ही ढूंढते हैं। तो कहानी है दो बहनों की, राधा और सुनीता। बचपन से ही आप यकीन नहीं करेंगे उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क आगे चलकर उनकी पूरी तकदीर लिखने वाला था। अब जो बड़ी बहन थी राधा, वो अपने भोलेपन और अच्छे संस्कारों के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसकी यही तारीफें छोटी बहन सुनीता के दिल में, कह सकते हैं, ईर्ष्या की आग जलाती थी। और बस यहीं से उनके रास्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई थी। खैर, वक्त बीता और दोनों बहनें शादी के लायक हो गईं। और यहीं पर उनके फैसलों ने उनकी जिंदगियों को दो बिल्कुल अलग अलग मोड़ों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसले उनके स्वभाव का आईना थे। बिल्कुल। राधा ने एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल किसान राघव का हाथ थामा और इसे अपनी किस्मत मानकर खुशी खुशी अपना लिया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की शादी हुई एक अमीर व्यापारी निखिल से, जिससे उसका घमंड और भी बढ़ गया। उसने तो अपनी बहन पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि किस्मत भी जानती है कि कौन किसके लायक है। तो राधा की जिंदगी शुरू हुई एक छोटी सी झोपड़ी में। हाँ, मुश्किलें तो बहुत थी, छत भी टपकती थी, लेकिन वहां प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसके लिए यही असली दौलत थी। और दूसरी तरफ थी सुनीता, एक आलीशान बंगले में जहां नौकर चाकर सब थे। पर इस दौलत ने उसे बेहतर बनाने की जगह उसके घमंड को और भी बढ़ा दिया, और वो नौकरों से भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगी। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं इन दोनों की दुनिया में, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ था प्यार और साथ, तो दूसरी तरफ सिर्फ दौलत और अकेलापन। राधा की दुनिया में प्यार ना ऐसे ही छोटे छोटे लम्हों में बसता था। सोचिए, दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद भी उसका पति राघव कहता कि आज वो अपनी पत्नी के लिए खुद खाना बनाएगा। ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में दौलत नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह थी। और अब जरा सुनीता की दुनिया देखिए। इसकी ठीक उलट, जब सुनीता अपने पति निखिल से बस थोड़ा सा समय मांगती है तो उसे जवाब क्या मिलता है? औरत हो, औरत की तरह रहो, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। दौलत तो थी पर सम्मान बिल्कुल नहीं था। देखिए, राधा की जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठती थी, शाम तक कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन अपने पति के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने में उसे एक अलग ही खुशी मिलती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। और सुनीता, उसके पास तो हर तरह का आराम था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसे पति का प्यार कभी नहीं मिला। उसकी सास उसे छोटी छोटी बातों पर ताने मारती थी और उसे बहुत जल्द यह एहसास हो गया कि ये दौलत उसे वो इज्जत नहीं दिला सकती जिसकी वो हकदार है। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और फिर कहानी में आया एक ऐसा मोड़ जहां तकदीरें पलट गईं। किस्मत का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि एक की मेहनत रंग लाने लगी और दूसरे का घमंड चकनाचूर होने लगा। राधा और राघव ने तय किया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा प्लान बनाया। अपनी उगाई हुई सब्जियां अब वो बिचौलियों को नहीं बल्कि सीधे शहर जाकर बेचेंगे। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही समझदारी भरा कदम था। और जानते हैं उनकी ये मेहनत कितनी जल्दी रंग लाई? पहले ही दिन पूरे 10,000 रुपए। ये उनकी नई शुरुआत का एक बहुत बड़ा संकेत था। राधा ने उस दिन से एक एक रुपए बचाना शुरू कर दिया। और ठीक उसी वक्त जब राधा की किस्मत का सूरज उग रहा था, सुनीता की दुनिया में अंधेरा छाने लगा। निखिल का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ और उनका कारोबार कर्ज के दलदल में धंसता चला गया। एक एक करके सुनीता के सारे गहने बिक गए और जल्द ही सिर से छत छिन जाने की नौबत आ गई। ये वो पल होता है जब इंसान अर्श से फर्श पर आता है, तब उसे अपनी असलियत का आईना दिखाई देता है। यही वो वक्त था जब सुनीता को अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हुआ और आखिरकार वो दिन भी आ गया। सुनीता की सास ने उसे ताने मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था, वो एक पल में हवा हो गई और वो सड़क पर आ गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेघर होकर सुनीता अपनी बड़ी बहन राधा के पास पहुंची
और उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसने कहा, बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मेरे कर्मों का फल है। कहानी का अंत हमें बताता है कि असली दौलत आखिर है क्या। ये पैसों में, बंगलों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में, हमारे चरित्र में और एक दूसरे का साथ देने में है। राधा का दिल बहुत बड़ा था। उसने फौरन अपनी बहन को माफ किया और उसे अपने साथ काम में लगा लिया। दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि उन्होंने शहर में एक सफल रेस्टोरेंट खोल लिया। जल्द ही शहर में लोग उन्हें स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के नाम से जानने लगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। राधा की विनम्रता और कड़ी मेहनत उसे शांति और समृद्धि की ओर ले गई, जबकि सुनीता का अहंकार और लालच उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ले गया। और अंत में सुनीता खुद इस बात को समझ जाती है। वो कहती है, इंसान पैसे से नहीं बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार से अच्छा या बुरा कहलाता है। ये एक लाइन उसकी पूरी यात्रा का सार है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दौलत से दुनिया की हर सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन क्या मन का सुकून और सच्चा प्यार खरीदा जा सकता है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।